स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी। बहुत ही स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन जैसी आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की है, ऐसे में ये जो योजनाएं हैं जिनमें सीधा पैसा बांटा जाता है वो कहाँ तक से? नहीं, देखिए, ये वेलफेयर स्टेट होती है, इसमें विकास के साथ साथ ऐसा समाज का ऐसा वर्ग जो कहीं उसको सहारे और मदद की आवश्यकता है, उसके लिए वेलफेयर स्टेट इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर बनाती हैं। और धन की कमी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग कभी भी धन की कमी का रोना नहीं रोते। जब सरकार बदल जाती है और कांग्रेस के लोग आते हैं तब जरूर वो कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये आर्थिक अनुशासन लागू किया जाता है, इंतजाम किए जाते हैं, और उसी के दम पे तो हम लोगों ने बीमारू राज का कलंक मिटाया है मध्य प्रदेश के माथे से। नहीं तो 2003 के पहले भी तो ये रोना आप लोग सुनते ही रहे कि पेमेंट में रोक लग गई है, ट्रेजरी में सबको कह दिया गया है कि भुगतान नहीं हो सकता है। लेकिन 3 से और 23 के बीच में कितना काम हुआ है आप कल्पना कर सकते हैं। 5000 करोड़ की रोड बन रही है चारों तरफ। रीवा से, जबलपुर से कल मैं 8 बजे चला, भोपाल से 8:30 बजे, और यहाँ पे आ गया 12:30 बजे, 1 बजे। रीवा से अभी हम रीवा जाएंगे। कभी सोच नहीं सकते थे कि रीवा से जबलपुर के बीच में बाहें फैलाई हुई 4 लेन की विश्व स्तरीय सड़कें, और ये सिर्फ रीवा से जबलपुर और जबलपुर से भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये तस्वीर किसने बदली? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली। तो पैसा लगा होगा, पैसे का इंतजाम किया गया होगा और काम हो गए। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है, और एक कार्यकर्ता के नाते उस मिशन को पूरा करने में हम दिन और रात में लगे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और ऐसे भारत के निर्माण के हम उपकरण हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आंखों के सामने भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन पूरी दुनिया को कराएगा। इस मिशन को पूरा करने में एक कार्यकर्ता के नाते मैंने सदैव अपने आप को समर्पित किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभारी हूं। विधानसभा के चुनाव में उनका भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। अभूतपूर्व जनसमर्थन मेरे भाइयों ने, मेरी लाडली बहनों ने, मेरे भांजे भांजियों ने जो प्यार और समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। वो उनका हृदय से आभारी हूं, और एक परिवार के सदस्य के नाते हम उनके लिए काम करते रहेंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम किया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज भी। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का कोई बात फिर से, हमारे अपने बेरोजगारी के दौर में कोई भी नई फैक्ट्री खुलती है तो नई फैक्ट्री खोलने के लिए सरकार ही उसमें नियम बनाती है कि हाँ, हम सरकारी जमीन लीज पे दे देंगे, शासन की विभिन्न प्रकार की योजना से वो फैक्ट्री खड़ी हो जाना चाहिए। ऐसे कई कारण से वो महत्व देते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे हमारी वर्तमान की व्यवस्था खड़ी होती है और कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो जाती तो सब हाथ खड़े कर देते। मैं इस बात को अच्छे से जानता हूं कि मेरे पिताजी भी मिल में काम करते थे उज्जैन में। मैं भी एक मिल मजदूर के परिवार से आता हूं और मैं वो पीड़ा समझ सकता हूं कि मिल में काम करने वाले मजदूर काम करते करते अपना परिवार पालन पोषण के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में वो फैक्ट्री अगर बंद होने के कगार पे पहुंच जाए तो प्रोविडेंट फंड से लेकर सारे मजदूरों का जो भी कोई देनदारियां होगी उस देनदारियों से के प्रति किसकी जवाबदारी होगी? अब फैक्ट्री खुली 1923 में, 60 साल तक ये हुकुमचंद बिल चलता रहा, 4800 से ज्यादा मजदूर उसमें काम करते रहे। लेकिन काम करते करते जब फैक्ट्री बंद हो गई तो मूल जिनने फैक्ट्री डाली वो तो कहीं और चले गए। और जैसा कि माननीय कैलाश जी भाई साहब कह रहे हैं, अब जमीन का मसला आया, नगर निगम हो, कलेक्टर हो,
राज्य शासन हो, सब कहने को तैयार है कि भैया ये जमीन तो हमारी है, अब मजदूर की देनदारी हमारी जवाबदारी नहीं, और हाईकोर्ट में मामला उलझा देते। ऐसा कैसा उज्जैन में विनोद विमल मिल का मामला उलझा हुआ था, जिसके माध्यम से मैं अपने उस पूरे माहौल को नजदीक से देखा था। तो हमने कहा कि नहीं, ये गलत बात, ये जमीन के माध्यम, ये सरकार तो वही है ना, पहले हो सकता है सिंधिया सरकार हो, होलकर सरकार हो, लेकिन बाद में सरकार बदल गई, तो सरकार की जवाबदारी थोड़ी बदल गई। तो सरकार की दृष्टि तो विशाल होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमने ये निर्णय उज्जैन में कराया कि आप तो वो जो जमीन है उस जमीन का मूल्यांकन करा लो, तो लगभग हमारे यहाँ 100 करोड़ की देनदारी उज्जैन में थी, और उस 100 करोड़ के बलबूते पे 2000 करोड़ की जमीन राज्य शासन को दे दी, बदले में 100 करोड़ का निराकरण उज्जैन में हुआ। और हम सबको मालूम है कि उज्जैन में पूरे